कर्नाटक में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत के बाद सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार ने सीएम पद पर दावेदारी ठोकी है। कांग्रेस ने 224 में से 135 सीटों पर जीत हासिल की है। बेंगलुरु में आज शाम 5:30 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में विचार विमर्श के बाद विधायक दल का नेता चुना जाएगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिला पूर्ण बहुमत। बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव पास हो सकता है। आलाकमान पर छोड़ा जाएगा फैसला। सीएम के चुनाव का फैसला। कर्नाटक चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस में सीएम पद के लिए खींचतान तेज हो गई है। सिद्धरमैया के घर के बाहर सीएम वाले पोस्टर लगे हैं। पोस्टर में सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री बताया गया। कर्नाटक में सीएम की कुर्सी के लिए कशमकश तेज हो गई है। सिद्धरमैया के बेटे ने पिता के लिए मुख्यमंत्री पद की दावा किया है, तो डीके के भाई डीके सुरेश ने भी शिवकुमार को बताया है दावेदार। कर्नाटक की जीत पर राहुल गांधी ने कहा, कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद हुआ तो खड़गे बोले, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाली बीजेपी का दक्षिण भारत में सफाया। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत को सौंपा अपना इस्तीफा। चुनाव में मिली हार की जिम्मेदारी। बेंगलुरु की जयनगर सीट पर 16 वोट से जीते बीजेपी उम्मीदवार राममूर्ति रात भर धरने पर बैठे रहे डीके शिवकुमार। बीजेपी उम्मीदवार ने पुनः गणना की मांग की थी। सीएम पद को लेकर बोले डीके शिवकुमार, आलाकमान फैसला करेगा। डीके शिवकुमार के समर्थकों ने भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की पोस्टर लगाए। यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत हुई है। नगर निगम की सभी 17 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव में जीत को ऐतिहासिक बताया। 17 नगर निगम की सीटों पर बीजेपी का कब्जा हुआ। समाजवादी पार्टी और बीएसपी को एक भी सीट हासिल नहीं। पटना के दरबार में बीजेपी नेताओं ने बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की आरती उतारी। गिरिराज सिंह ने कहा कि यहां से निकली हिंदुत्व की धारा बंगाल में ममता के गढ़ तक जाएगी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों का एनकाउंटर जारी है। 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है। दोनों तरफ से हो रही है फायरिंग और इसके चलते पूरे इलाके में नाकेबंदी। वसुंधरा राजे से करीबी रिश्तों पर सीएम अशोक गहलोत की सफाई। वसुंधरा से बचकर रहने की नसीहत दी। कहा, चुनाव में वो कुछ भी बोल सकती है। में मामूली विवाद पर 2 गुटों के बीच झड़प। भीड़ ने कई गाड़ियों में आग लगा दी। पुलिस ने की हवाई फायरिंग। हिंसा में एक शख्स की मौत, 8 घायल। 25 आरोपियों को हिरासत में लिया। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट के बाद अकोला में हिंसा भड़की। अकोला में हिंसक झड़प के बाद धारा 144 लगा दी गई। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। TV9 भारतवर्ष से अकोला के एसपी ने कहा कि फिलहाल अकोला में हालात काबू में है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। अफवाह फैलाने वालों पर होगा सख्त एक्शन। इजराइल की फिलिस्तीन के टेरर ग्रुप इस्लामिक जिहाद पर एयर स्ट्राइक जारी। गाजा के अल जायतून में इजरायली एयर स्ट्राइक में एक घर पूरी तरह से तबाह। गाजा पट्टी में इजराइल ने बीती रात कई रॉकेट दागे। गाजा से हो रहे हमलों के जवाब में इजराइल ने एयर स्ट्राइक की। गाजा में भारी नुकसान की खबर। यूक्रेन के खमेल्नित्स्की में रूसी सेना का विध्वंसक अटैक। यूक्रेनी गोला बारूद के डिपो में विस्फोट से दहल गया पूरा इलाका। डोनेस्क रीजन में यूक्रेन का रूसी सेना पर जबरदस्त हमला। फ्रांसीसी सेल्फ प्रोपेल्ड गन से यूक्रेन ने रूसी एंटी एयरक्राफ्ट वेपन टुगुन्स्का को किया तबाह। बाखमुट पर कब्जे को लेकर रूस और यूक्रेन के आमने सामने की जंग तेज। यूक्रेनी सेना के असॉल्ट ब्रिगेड ने रूसी ब्रिगेड के ठिकानों पर किया अटैक। पश्चिमी देशों से मिले हथियारों से यूक्रेन ने तेज किए हमले। यूक्रेनी सेना ने फ्रेंच मोर्टार से रूसी ठिकानों पर किया अटैक। यूक्रेन पर ड्रोन और हवाई हमले का खौफ। राजधानी कीव में एक बार फिर बजे हवाई हमले के सायरन। दहशत में लोग।